नमस्कार, मैं प्राची, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। इस बार के लोकसभा चुनाव में मायावती के फैसले एक के बाद एक इतनी तेजी के साथ हो रहे हैं कि मायावती की रणनीति को कोई समझ नहीं पा रहा है। जहां मायावती ने इस बार मुस्लिम और यादव फैक्टर को समाजवादी पार्टी से छीनकर अपनी बहुजन समाज पार्टी में अप्लाई कर दिया है, उससे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं मायावती के फैसले बीजेपी को फायदा पहुंचाते हुए भी दिख रहे हैं और इन्हीं फैसलों को लेकर अखिलेश यादव ने कन्नौज से आखिर ऐसा क्या कहा जिससे मच गया राजनीतिक घमासान। हम दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की स्पेशल रिपोर्ट में अखिलेश का वार। एक बार मायावती और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव साथ में मिलकर गठबंधन में जब चुनाव लड़े थे तो दोनों के अंदर एक जुनून देखा गया था, लेकिन बीतते समय के साथ दोनों में खटास बढ़ती गई। जब एनडीए गठबंधन बना उस बीच मायावती को एनडीए में शामिल कराए जाने को लेकर तमाम कयास भी लगाए जा रहे थे। तो उधर अखिलेश यादव ये चाहते थे कि माया इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाए। शायद यही वजह थी कि अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी थी कि माया एक सीनियर लीडर हैं और उनके बारे में ज़रा सोच समझकर बोला करें। मतलब साफ था कि अखिलेश माया को पूरी तरह से इंडिया गठबंधन में लाकर मजबूत स्थिति को बयां करना चाहते थे, लेकिन आखिरकार ऐसा नहीं हुआ। माया ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, धड़ाधड़ फैसले लिए और इस फैसले के हिसाब से आकाश आनंद पर एफआईआर होने के बाद सारे पदों को छीनकर आकाश आनंद को भी पैदल कर दिया। इससे साफ हो गया कि माया के फैसलों के दौरान अगर कोई भी सामने आता है तो माया उसे बख्शती नहीं है। लेकिन इन सब के बीच इस लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव में माया की रणनीति के पीछे छिपी हुई वो कहानी इंडिया जंक्शन की जुबानी आज हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी, जिसने अखिलेश यादव की पूरी प्लानिंग को ध्वस्त करके रख दिया है। माया की प्लानिंग आखिरकार क्या है और इस रणनीति के जरिए अखिलेश को क्या क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं, अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आज हम ये भी दिखाने और बताने की कोशिश करेंगे। दरअसल जौनपुर में बसपा के टिकट बदलने के बाद अखिलेश यादव का मायावती के फैसलों पर खुलकर हमला बोलना यूं ही नहीं शुरू हुआ है। यूपी की करीब 25 सीटों पर बसपा के प्रत्याशियों से सीधे विपक्षी गठबंधन के समीकरण प्रभावित होने का खतरा नजर आ रहा है। जौनपुर में बसपा ने पहले पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को टिकट दिया, लेकिन अचानक उनका टिकट काट कर वहां से अपने मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव को उतार दिया। जाहिर है कि श्रीकला के प्रत्याशी होने से भाजपा को नुकसान होता, क्योंकि क्षत्रिय समाज का वोट बंटने की संभावना थी। वहीं श्याम सिंह यादव सपा वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे। मुस्लिमों और यादव मतदाताओं के बीच श्याम सिंह यादव का अपना ही प्रभाव है, इसलिए इस एक सीट के बहाने अखिलेश यादव ने कन्नौज में बसपा पर सीधे हमला बोल डाला है। आमतौर पर वो बसपा या मायावती के बारे में सवाल पूछने पर उसे टाल जाते थे, लेकिन कन्नौज में अखिलेश ने कहा कि टिकट में बदलाव से साफ जाहिर होता है कि बसपा स्पष्ट तौर से भाजपा की मदद कर रही है। उन्होंने बहुजन समाज के लोगों से अपील भी की कि वो बसपा की इस साजिश में शामिल न हो। अखिलेश यादव अपनी हर सभा में अब कह रहे हैं कि भाजपा आई तो बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान को बदलने का काम करेगी। बसपा ने सबसे ज्यादा 23 मुस्लिम तो 4 यादव प्रत्याशी उतारे हैं। जौनपुर की ही तरह मैनपुरी में भी बसपा ने गुलशन देव शाक्य का टिकट काट कर शिव प्रसाद यादव को मैदान में उतार दिया है। मायावती ने कन्नौज में अखिलेश यादव के सामने इमरान बिन जफर को चुनावी मैदान में उतारा है। सपा ये सीट पिछली बार भाजपा से हार चुकी है। इसी तरह बसपा ने आजमगढ़ में सपा के धर्मेंद्र यादव के सामने मशहूद आलम को टिकट दिया है। सलेमपुर में सपा ने पूर्व सांसद रमाशंकर राजभर पर दांव लगाया तो बसपा ने भी यहां से भीम राजभर को चुनावी मैदान में उतार दिया। इसी तरह से बलिया में बसपा ने पूर्व सैनिक लल्लन सिंह यादव को उम्मीदवार बनाकर सपा के परंपरागत मतदाताओं को अपने पाले में करने का दांव चला है। यानी जो मायावती अखिलेश के लिए खास हुआ करती थी, इस बार के चुनाव में वही मायावती अखिलेश के लिए बड़ा कांटा बनती दिख रही हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।